इसलिए आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम भामाशाह सम्मान समारोह में मौजूद हैं, सम्मानित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां भामाशाहों को सम्मानित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, 29वां राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है। सीएम भजनलाल सम्मानित कर रहे हैं भामाशाहों को। ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दीपक पगारिया जी, शिक्षा भूषण भगवती लाल हिंगर के प्रतिनिधि आए हैं। वो कृपया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सम्मान समारोह में मौजूद हैं। भामाशाहों को सम्मानित किया जा रहा है। 29वां राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है। ये प्रतिनिधि है। शिक्षा भूषण धनसी राम मीना जी तैयार रहे। जिस प्रकार से ये पंक्ति लयबद्ध तरीके से लगातार चल रही है, आपसे भी यही अनुरोध रहेगा कि आभार से परिपूर्ण अपनी करतल ध्वनि लगातार चलती रहे। आप अपनी सीट पर बैठे बैठे सिर्फ आभार व्यक्त करिए, करतल ध्वनि में जरा भी कमी नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। शिक्षा भूषण प्रेमराम देवासी जी, शिक्षा भूषण केआरटी चैरिटेबल ट्रस्ट से कोटा राउंड टेबल 281, शिक्षा भूषण धनसी राम मीना जी, शिक्षा भूषण प्रेमाराम देवासी जी, शिक्षा भूषण एसआरएफ फाउंडेशन से डॉक्टर वाई सुरेश रेड्डी जी, भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल से उनके कोई प्रतिनिधि आए हैं। टेबल 184 के प्रतिनिधि, मोज़ेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं शिक्षा भूषण पुरस्कार ग्रहण करने हेतु। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन से उनके भी कोई प्रतिनिधि मंच पर आ रहे हैं। शिक्षा भूषण बिम्बो बेकरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मनोज चौधरी साहब, शिक्षा भूषण जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन से कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के प्रतिनिधि। शिक्षा भूषण मुस्कान ड्रीम क्रिएटिव फाउंडेशन से ऋषभ आर्य जी आ रहे हैं, ऋषभ आर्य जी। जेके लक्ष्मी सीमेंट से कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट से उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं शिक्षा भूषण अवार्ड लेने। जयपुर ज्वेल सिटी राउंड टेबल चैरिटेबल ट्रस्ट 191 से उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। जयपुर ज्वेल सिटी राउंड टेबल 191 के प्रतिनिधि। यूनाइटेड शिक्षा भूषण कोटा यूनाइटेड राउंड टेबल चैरिटेबल ट्रस्ट से उनके प्रतिनिधि पधारे हैं। शिक्षा भूषण प्यारेलाल जैन जी, शिक्षा भूषण मंजरी रूरल लाइवलीहुड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से श्री नरेश कुमार जी, शिक्षा भूषण धर्मेंद्र कुमार मीना जी, शिक्षा भूषण श्री बिहारी लाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट से श्री मुरारी लाल सरावगी जी, शिक्षा भूषण जयपुर पिंक सिटी राउंड टेबल से श्री पुलकित अग्रवाल जी, शिक्षा भूषण श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर से श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर के प्रतिनिधि जी, शिक्षा भूषण हिंदुस्तान जिंक काइड से श्री निर्मेंदु कुमार जी, शिक्षा भूषण डीसीएम श्री राम फाउंडेशन के श्री वीनू मेहता जी, उनके प्रतिनिधि राजेश दादीज जी कृपया मंच पर आएं। डीसीएम श्री राम फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री राजेश दादीज जी।
तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान है इन भामाशाहों का, जिन्होंने हमें सहयोग देके शिक्षा के परंपरागत ढांचे में बदलाव लाए हैं। जी हां, आप सभी से आग्रह कि आपकी करतल ध्वनि लगातार बजती रहे और कार्यक्रम के बाद जो शुभाशीष हमें देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके लिए आप अपने पुनः अपनी सीट पे विराजें, जिनका सम्मान हो चुका है, और अनवरत अपने क्रम के हिसाब से लगातार आएं, ताकि समयबद्ध हम इस कार्यक्रम को गरिमामय तरीके से आगे बढ़ा पाएं और जोरदार करतल ध्वनियां इस विश्रांति को तोड़ती हुई आपकी, ताकि इस कार्यक्रम की उत्साह और उमंग की जो गति है वो निरंतर बनी रहे। और शिक्षा भूषण ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जोधराज बैद साहब, सुरेश चंद्रा जी मंच पर आमंत्रित हैं। JSW सीमेंट लिमिटेड से शिव भगवान जी आप आमंत्रित हैं। उदयपुर राउंड टेबल ट्रस्ट से उदयपुर राउंड टेबल 253 के प्रतिनिधि मंच पर आमंत्रित हैं। शुभकरण पन्नालाल बैद साहब, आपका अभिनंदन है मंच पर। प्रदीप कुमार सर्राफ साहब, अशोक सर्राफ साहब, आपका स्वागत अभिनंदन मंच पर। इस सम्मान हेतु IDBI बैंक के जो भी प्रतिनिधि हैं शिक्षा भूषण सम्मान प्राप्त करने मंच पर आमंत्रित हैं। IDBI बैंक से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट बिरला व्हाइट सीमेंट से अशोक निगम साहब। कि जिन भामाशाहों ने उस विद्यालय का निर्माण कराया है, शिक्षा में वो सहयोग दिया है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहां से जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं। उनका कोई परिवारीजन और बच्चे भी मुझे को नहीं लगता कि वहां रहते होंगे, लेकिन उनके मन में यह भाव और भावना होती है कि मेरे गांव का, मेरे इस शहर का, मेरे इस ढाणी का, इस आने वाली पीढ़ियों को और मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। ये जो सोच है, इस सोच से ही हम आगे बढ़ते हैं और इसी से हमारा देश मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की गुणात्मक शिक्षा मिले, इस हेतु हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी राजकीय विद्यालयों का संस्थागत ढांचा सुविधायुक्त हो, जिसे हम भामाशाहों के सहयोग से उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सरकार भी उस काम के लिए नए नए काम कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश में हर बच्चे की शिक्षा को सुलभ कराने और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। करीब 14,000 राजकीय विद्यालयों में ICT लैब स्थापित की गई हैं, जो बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ दे रही है। इसके साथ ही 13,000 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं, ताकि हमारे बच्चे तकनीकी के साथ कदम मिलाकर भविष्य के लिए तैयार रहें। हमने छोटे बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए 4 से 2 PM श्री विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई, जो बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद विद्यालयों में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत की गई है, जो शिक्षा को और अधिक सुलभ बना रही है। राजस्थान ने हमेशा से बेटियों को सशक्त बनाने को अपनी प्राथमिकता माना है। हमारी बेटियां न केवल हमारा गर्व बल्कि समाज की प्रगति का आधार भी है। इसलिए बालिका शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यक है,
और उस आवश्यकता की पूर्ति मेरे भामाशाह कर रहे हैं, इसलिए उनको इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस दिशा में 2,27,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। ये राशि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पंख देने का हमारा एक ये प्रयास है। अगर मैं तुलनात्मक आंकड़े बताना चाहूं तो निश्चित रूप से आपको वो भी हैरानी में डालने वाले हैं। हमारी सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारने में पिछली सरकार की तुलना में अधिक गंभीरता के साथ काम किया है। क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल, तो कई हमारे विपक्षी नेताओं को सुनने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यहां ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले हमारे मंत्रिमंडल के हमारे साथी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, वो मेहनत भी आपको देखनी चाहिए। हमने स्कूल विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप वितरण में हमने 88,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया है। जबकि अगर मैं पिछली बात करूं तो पिछली सरकार ने केवल 986 टैबलेट और लैपटॉप बांटे थे। कितना बड़ा अंतर है। सुन लीजिए, अगर जवाब है तो जवाब भी दीजिए। मैं इस शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, अन्य विभागों की बात करूंगा तो वो भी आप देख लेना। साइकिल वितरण में हमारी सरकार ने 10.5 लाख साइकिलें बांटी हैं हमारी बच्चियों के लिए, जबकि पिछली सरकार ने 18 महीने में 3.5 लाख और पूरे 5 वर्ष में 10,36,000 साइकिलें वितरित की थी। मैं 5 साल 10,36,000 और 1.5 साल में 10.5 लाख, ये अंतर देख लीजिए, ये अंतर है। कौशल प्रशिक्षण में हमने 3 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है, जबकि पिछली सरकार ने 18 महीनों में 91,591 और 5 वर्षों में 2,35,000 को प्रशिक्षण किया। यह भी अंतर आपका 5 साल से ज्यादा जा रहा है, हमारा 1.5 साल का। छात्र स्कूटी वितरण योजना में हमारी सरकार ने करीब 30,000 स्कूटी बांटी, जबकि कांग्रेस सरकार ने 18 महीनों में 6,400 और 5 वर्ष की बात करूं तो करीब 21,000 स्कूटी बांटी थी। इसमें भी हम 5 साल से, जो आपने 5 साल में काम किया, वो हमने 1.5 साल के अंदर काम किया है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं सही बात कहने लगूंगा तो आपको दर्द होगा, और मैं भी थोड़ा थोड़ा आपके दर्द को बढ़ाना चाहता हूं। और मैं इसलिए बढ़ाना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, हाथ की सफाई और जादूगरी में और मेहनत से काम करने वाले और ईमानदारी से काम करने वाले, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन उपलब्धियों के आधार पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, अब तो शिक्षण के माध्यम से उनके जीवन में मूल्यों की, नैतिकता और संस्कारों का समावेश कर एक आदर्श नागरिक तैयार करना भी है। मुझे गर्व है कि आप सभी लोग दानवीर भामाशाह की विरासत को आगे बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का नेक एवं सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपने अपनी मेहनत की कमाई को विद्यालयों के निर्माण, पुनर्निर्माण और बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने जैसे पुण्य कार्य में अपना धन लगाया है। मित्रों, कभी कभी जब मैं देखता हूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मेरे को देश के अन्य प्रांतों में जाने का मौका मिला, और प्रांतों में जाने का मौका मिला तो मेरे प्रवासी भाई, जो राजस्थानी भाई हैं, वो भी मेरे से हर जगह मिले।
लेकिन इस बात को लेकर के मेरे मन में जो प्रसन्नता और प्रसन्नता का भाव जो आता है, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मेरा प्रवासी भाई किसी भी प्रदेश में, किसी गांव में, किसी ढाणी में, किसी बड़े शहर में बैठा है, लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, उनके काम की बात जब मेरे पास आती है, और जब वो अपने मन से कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि आपके राजस्थान के लोग हर शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, हर एक इस तरह के सामाजिक जो कार्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, जो पुण्य के कार्य हैं, चाहे गौशाला का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे और किस तरह के काम हो सकते हैं। यहां तक मैं कहता हूं कि उनकी पुण्याई यहां तक है कि वो शमशान को बनवाने का काम भी कर रहे हैं, और उस क्षेत्र में जाकर के अपने राजस्थान की पहचान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। गौशाला का काम भी वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राजस्थान में हमेशा इस तरह के काम हुए हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर पानी की किस तरह से कमी थी, लेकिन हमारे दानवीरों ने, हमारे भामाशाहों ने जगह जगह कुआं बनवा करके, बावड़ी बनवा करके, तालाब बनवा करके, सरोवर बनवा करके उन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी को जो जल के लिए सौगात दी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के लिए और राजस्थान की जनता के लिए कि 5 जून पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने जो छेड़ा था, जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जुड़ करके अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने शहर में स्वच्छता का काम भी किया और जल संरक्षण के लिए काम किया, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है जो 24 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 9 जुलाई तक हमारा चलने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, ये गांव गांव में कैंप लग रहे हैं, जिनका लाभ अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको मिले। मुझे खुशी होती है इस बात की, जब मैंने देखा, मैं 24 तारीख से कार्य प्रारंभ है, जब मैं देख रहा था, मेरे को भी कई गांवों में जाने का अवसर मिला। मेरा वो किसान, मेरा वो मजदूर जिनकी जमीन का बंटवारा, जमीन का नामांतरण 20 साल से चल रहे उनके उस विवाद, उनका निस्तारण, जमीन के मालिकाना पट्टा, जमीन तो है उसकी, लेकिन उसके पास पट्टा नहीं है। हमने कहा ऐसे हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसको पट्टे दीजिए जिससे वो प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सके। पट्टा मिलने के बाद वो अगर किसी बैंक में भी जाएगा तो वो जो काम करना चाहता है उसके लिए उसको धन भी मिलेगा। मित्रों, ये काम ऐसे हैं जो जन जन के लिए हैं। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो योजनाएं हैं अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति तक सुविधा देना, हम उस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसी को हम कर रहे हैं। चाहे हमारी बालिका शिक्षा हो, चाहे गांव में बैठा हमारा वो मजदूर हो जिसको सहारे की आवश्यकता है। अभी आपने देखा है, हमने 50 लाख हमारे राजस्थान के उन लोगों को जोड़ा है जो खाद्य सुरक्षा से दूर थे। उन सभी लोगों को जोड़ने का काम हमने किया और अभी हमारा वो काम चल रहा है। हमने कहा पहले चरण में हम 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। जो लोग बीपीएल है उनको उठाने का काम करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। उनको क्या सुविधा की आवश्यकता है, उसको कैसे वो आत्मनिर्भर बन सकता है, हमारी बहन कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है। मेरे को खुशी हुई जब मैं राजीव का की बहनों को देखता हूं। मैं अभी
राजसमंद गया था, मैं उनसे बात कर रहा था, क्योंकि हमारी बहनें देखते हैं कि घर में काम करती हैं और उसके बाद उन पर कोई काम नहीं होता है। लेकिन हमने राजीविका के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जोड़ने का काम किया है, उन माता बहनों को काम मिल रहा है। मैं उनसे पूछ रहा था, आप कितना महीने में पैसा कमा लेती हैं? किसी ने कहा 15,000, किसी ने कहा 20,000, 25,000, 30,000। ऐसी ऐसी बहनें थी, उन्होंने कहा हम 60,000 और 70,000 तक कमा लेते हैं। ये हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम है। हमारे वे भाई हैं जिनको काम मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने कहा है कि हम स्किल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारे यहां सौर ऊर्जा का काम हो रहा है। हम ऐसे भाई बहनों को बुला करके 2 महीने का 3 महीने का उनका स्किल कराएंगे, उनको प्रमाण पत्र देंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं इनको आपको रोजगार देते हुए उनको आगे बढ़ाना है। ये भी हम कर रहे हैं। आपने 1.5 साल में देखा होगा, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, हमने पूरे राजस्थान की तस्वीर बनाई है। हमने पहले दिन तो शपथ ली, पहले मंत्रिमंडल में हमने सारी बातें ये की कि हमारे राजस्थान का उद्धार कैसे हो सकता है, हमारा राजस्थान आगे कैसे बढ़ सकता है। सबसे पहले आवश्यकता किस बात की? हमने कहा सबसे पहले राजस्थान को आवश्यकता है पानी के लिए। वर्षों से अटकी हुई, दशकों से ऐसी योजना, लोग राजनीति करते थे, मनसा से काम नहीं होता था। हमने सबसे पहले हमारे 17 जिलों की ईआरसीपी योजना का शिलान्यास 1 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 17 जिलों को पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का भी मिलेगा, उद्योग को भी मिलेगा। हमारा शेखावाटी का क्षेत्र जो पानी के लिए बड़ी परेशानी पैदा होती थी, वहां के कई लीडर भी हैं, बड़े बड़े हुए हैं। वोट के समय वो बात करते थे, उसके बाद नहीं करते थे। हमने शेखावाटी के लिए, हमारे 3 जिलों के लिए यमुना जल का पानी की समझौता करके और उसकी डीपीआर बन रही है और उस डीपीआर के माध्यम से बन करके वो तैयार होगी और हमारा पानी की योजना आएगी तो हमारे शेखावाटी क्षेत्र को भी पानी मिलेगा। यही नहीं, हमने पूरे राजस्थान के लिए किया है। उदयपुर के भाई बहन मेरे यहां विराजमान हैं। हमारी देवास स्कीम है, क्योंकि आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है। हमने उस पानी को रोक करके, टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम इधर लेकर के आ रहे हैं, जिससे हमारे उदयपुर की भी प्यास बुझे, राजसमंद की, चित्तौड़ की, और ज्यादा बारिश हो, उसकी कृपा हो बंसी वाले की, तो उस पानी का काम राजस्थान में भी हम ले सके। यही नहीं, महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर को निकाला। हमने उसके लिए भी 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि उसकी ठीक प्रकार से मरम्मत हो जाए, उसका पानी भी हमें मिले। तो हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक पानी उसका जाए। हम उधर से नर्मदा की भी बात कर रहे हैं। माई डैम से सोम कमला के माध्यम से जमाई बांध में पानी कैसे आए, जिससे हमारे पाली, जालौर के लिए, सिरोही के लिए पानी मिले। राणा प्रताप सागर, रावतवाड़ा से ब्राह्मणी नदी पर एनीकट बना करके उस पानी को हम कैसे हमारी बनास नदी में डालें, जिससे कि हमारा बीसलपुर में पानी आए और उस पानी का ठीक प्रकार से उपयोग हो सके। हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरा, आपने देखा होगा बिजली के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा एमओयू हुए तो हमारे बिजली के अंदर हुए, क्योंकि हमारे पास जमीन है, सूर्य भगवान की कृपा है। सोलर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विंड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बैटरी स्टोरेज पर हम काम कर रहे हैं, पंप स्टोरेज पर हम काम कर रहे हैं। और हमने कहा है किसान से कि 2027 तक हमारा राजस्थान बिजली के लिए आत्मनिर्भर होगा और किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बिजली के क्षेत्र में हमेशा घाटा 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 घाटा। इस बार आप देखेंगे
तो जिस तरह का हुआ है, पहली बार बिजली में मुनाफा 5,000 करोड़ रुपए का हुआ है। 5,000 करोड़। आपने देखा राजस्थान में जिस तरह से हमने काम किया है, 35 लाख करोड़ रुपए के राजस्थान में एमओयू हुए थे, 4.25 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए। ये हमारी सरकार की और हमारे मंत्रियों की और हमारे अधिकारियों की यह मेहनत है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा, हमने कहा था, जब मैंने विधानसभा में बोला तो मेरे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि आप कैसे दे पाओगे। हमने कहा युवाओं को 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 1.5 साल के अंदर जुलाई के महीने में कहा था मैंने, जुलाई आ रहा है, जुलाई के महीने में मेरा बजट आया था, पिछला जुलाई के महीने में कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। विपक्ष के लोगों ने कहा आप कैसे दे सकते हैं। मैंने कहा आप देखते जाइए, आपको समय समय पर उत्तर मिलता जाएगा। मैं आज भी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, आप मन लगा करके पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए, क्योंकि पिछली सरकार ने आपके सपनों को जिस तरह से चूर चूर किया था, 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, 1.5 साल में इतने पेपर हुए, एक भी लीक हुआ है क्या? आपसे पूछना चाहता हूं। हमने कहा कि लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए। जुलाई आ रहा है, कुछ के कोर्ट में लगा रखे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, जुलाई के महीने में पूरी तरह से करके 20,000 से लगभग फिर नौकरी दे रहे हैं, फिर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और वहीं पहुंच जाएंगे। अगर कोर्ट से उनका निपटारा जल्दी हो गया तो पूरा 1 लाख पर पहुंच जाएंगे, पूरा 1 लाख पर। आपने देखा, पहली बार चाहे आरपीएससी हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उन्होंने पूरा 1 साल का कैलेंडर निकाला है। 1 साल का कैलेंडर, जिस कैलेंडर में हमने कहा है कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर किस दिन होगा, परिणाम किस दिन आएगा और नियुक्ति पत्र किस दिन देने वाले हैं, पूरा कैलेंडर निकला है। इसलिए मैं युवा भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए, कैलेंडर आपके सामने। आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, किस में आप हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आइए पूरी तैयारी करिए और तैयारी के साथ आइए। हमारी राजस्थान की सरकार पूरी तरह से वहां फैला करके आपके साथ खड़ी है। मित्रों, मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सभी का सामूहिक कर्तव्य है। और सामूहिक भाव जब पैदा होता है, हर कार्य में वो आवश्यक है। सभी भामाशाहों ने इतना बड़ा काम किया है, आपसे इतनी आवश्यकता है कि चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए नए काम और जनता की अपेक्षाओं पर जो जनता चाहती है, उस काम के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा डबल इंजन की सरकार, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप सभी से यही इच्छा और अपेक्षा है कि आप सभी लोग जरा पड़ोस में भी देख लें, नजदीक में देख लें, अपने गांव में देख लें, अपने मोहल्ले में देख लें, अपने अपार्टमेंट में भी देख लें, जहां आपको ऐसा लगता है कि मैं उस व्यक्ति का सहयोग कर सकता हूं जिसकी आवश्यकता है, चाहे मेरा युवा भाई है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरी बूढ़ी मां है, चाहे दिव्यांग बहन है, दिव्यांग भाई है, किसको क्या आवश्यकता है। कभी कभी मैं कहता हूं, दिए तले अंधेरा दिखता है, हम देख नहीं पाते। हमारे आस में पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है कि जिसको सरकार की आवश्यकता है, सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। मित्रों, आप सबसे इतना ही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि
हमारी सोच अगर समृद्ध होगी तो हमारा गांव भी समृद्ध होगा, हमारा जिला भी समृद्ध होगा, और हमारा प्रदेश भी होगा, और हमारा देश भी होगा। आप सभी से यही इच्छा और अपेक्षा है। कभी कभी मैं कहता हूं, क्योंकि भाई वो होता है जो वक्त पर काम आता है, भाई वो नहीं होता तो वक्त पर खींचता है। आप जिसका भी काम करेंगे, क्योंकि आपके मन में संस्मरण बहुत होंगे, आप जो भी काम करोगे हर व्यक्ति जीवन भर उसको याद रखता है, जीवन भर याद रखता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, कि जब हमारी स्थिति होती है तो कई पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका वो छोटा सा उदार भाव उस मेरे भाई को, मेरी बहन को, उस दादी को, उस मां को एक संतोष का भाव प्रेरित करता है, संतोष का भाव प्रेरित करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें आपका सहयोग रहे। एक मैं और कहना चाहता हूं, हमारे प्रेरक भी इसमें हैं, जिन्होंने मेहनत के साथ सभी को साथ लेकर के चलने का काम किया है। और भामाशाह भी है, शिक्षाविद भी हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और भामाशाह भी है। त्रिवेणी है, ये शिक्षा की त्रिवेणी है। सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, भामाशाह भी है, प्रेरक भी है। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, ये शिक्षा है। भले आप अपने मन में यह भाव जागृत कर दें कि मेरे को कौन देख रहा है, ये दिखता नहीं है। दूध के 2 गिलास होते हैं, जब 2 गिलास होते हैं उनमें देखा जाता है कि मीठा कौन सा है, तो वो देखने से उसमें अंतर नहीं कर सकते। उसका अंतर उसके पीने में होगा, उसके चखने में होगा। शिक्षा वही है जो एक दूध में शक्कर डालते हैं और उसका पता उस गिलास में जब लगता है कि शक्कर वाला दूध कौन सा है, उसे पीकर जो आत्म तृप्ति होती है, शिक्षा में सहयोग करने वाले के जीवन में हमेशा वो आत्म तृप्ति रहती है। जिसको आप करते हैं वो जीवन भर याद रखता है। आप आज ही नहीं, वो जीवन भर प्रेरणादायी होता है। और उसके मन में जब कभी वो उस लायक होगा तो उस प्रेरणा के माध्यम से आपके रूप में जो आप सभी भामाशाह जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, वो आपका उद्देश्य तरातर जलाकर लगातार चलने वाला उद्देश्य आपका हो जाएगा। क्योंकि आपने जो उसको प्रेरित किया है, वो प्रेरणा कभी खाली नहीं जाती, वो उसके जीवन में उतरती है, जिसको हम शिक्षा का लाभ देते हैं। और मैं गुरुओं से भी कभी कभी कहता हूं, मैं कहता हूं, जब आपके मन में भाव पैदा होता है, जब आपका कोई शिष्य, आपका कोई विद्यार्थी जब प्रदेश का और देश का नाम, जिले का नाम गौरवान्वित करता है, तो आपके मन में भी यह भाव होता है कि मैंने भी इसको गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। इसलिए आज के संगम में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब केवल इमारत ही नहीं बनवा रहे हैं, बल्कि हमारे बच्चों के सपनों को पंख दे रहे हैं। आपका सहयोग केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। आप स्वयं से उठकर अपने समाज और अपने क्षेत्र और अपने राष्ट्र के विकास की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। आपकी इस सोच के लिए मैं दिल की गहराइयों से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं उन प्रेरकों को भी प्रशंसा करता हूं जो भामाशाहों को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रेरित करने की मेहनती कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार आप सभी भामाशाह एवं प्रेरकों के सहयोग से शिक्षा को गुणात्मक एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे उम्मीद है
कि हमें आपका सहयोग इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। आपका ये नेक कार्य समाज के अन्य लोगों को भी शिक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। इस मंच के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप अपने संसाधनों का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी करें, क्योंकि समाज हर बात को याद रखता है। आपकी हमेशा जब बात कही आएगी तो आपके पीछे से भी आपका सम्मान और मान से लोग नाम लेते हैं। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आप जैसे भामाशाह प्रेरकों के प्रयास से निश्चित रूप से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो आवश्यकता के कार्य होंगे हमारी सरकार उनको प्राथमिकता से पूरी करते हुए उस काम को आगे बढ़ाएगी। आप सभी इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और जो मेरे राजस्थान में सभी नहीं आ पाए, कुछ रह गए होंगे, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम आप सभी को और ऐसे सभी राजस्थान के भामाशाहों को मैं सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत